कभी सोचा है कि एक तरफ तो भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी नौकरियों के लिए आज भी इतनी मारामारी क्यों है? आज हम भारत की ग्रोथ स्टोरी के इसी दिलचस्प लेकिन उलझे हुए पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे सबसे बड़े नंबर से शुरू करते हैं। अनुमान है कि भारत की असली जीडीपी 7.4% की शानदार दर से बढ़ेगी। मतलब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रही है। अच्छा, तो ये रफ्तार आ कहां से रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, जिसमें 9.1% का जबरदस्त उछाल आया है। मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स की वजह से देश में उत्पादन बढ़ा है, जिससे पूरी इकोनॉमी को एक बड़ा पुश मिला है। और ये ताकत सिर्फ देश के अंदर ही नहीं है। भारत के पास $700 बिलियन से भी ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है। इसे एक तरह का आर्थिक सुरक्षा कवच समझिए, जो हमें किसी भी ग्लोबल आर्थिक झटके से बचाता है। लेकिन इस सारी ग्रोथ का असली इंजन क्या है? वो है हमारे देश की अपनी मजबूत डिमांड। इसका मतलब ये है कि हम और आप जैसे लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिससे बाजारों में रौनक है और बिजनेस बढ़ रहे हैं। और हाँ, एक और अच्छी खबर है। बेरोजगारी की दर घटकर 4.8% पर आ गई है और साथ ही ज्यादा लोग अब काम करने या काम ढूंढने के लिए आगे आ रहे हैं। ये एक हेल्दी लेबर मार्केट का संकेत है, जहां लोगों में उम्मीद बढ़ रही है। और इसी में एक और कमाल की बात है, महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी बढ़कर 35.3% के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब ज्यादा महिलाएं काम करती हैं तो इससे सिर्फ उनके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा होता है। तो ये सब सुनकर तो लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है ना? लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? क्या ये तेज ग्रोथ सच में हर किसी के लिए अच्छी क्वालिटी जॉब्स बना पा रही है? तो चलिए अब इस पहेली के दूसरे हिस्से को देखते हैं। और पहली चुनौती है स्किल्स की कमी, जो भारत की विकास की कहानी में एक बड़ी रुकावट बनी हुई है। ये आंकड़े जरा ध्यान से देखिए। जो लोग बेरोजगार हैं उनमें से 72% युवा हैं और कई ग्रेजुएट्स को नौकरी ही नहीं मिल पा रही। मतलब हमारे युवाओं के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो स्किल्स नहीं हैं जो आज की इंडस्ट्री को चाहिए। खैर, इस समस्या को सुलझाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। वर्ल्ड बैंक से $830 मिलियन का लोन मिला है, जिससे हमारे ITIs यानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडर्न बनाया जाएगा, ताकि वो स्टूडेंट्स को बाजार के हिसाब से तैयार कर सकें। अब आते हैं दूसरी बड़ी चुनौती पर, और वो ये है कि नौकरियां बन भी रही हैं तो किस तरह की। भारत की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर का है, जो कुल GVA का 56% से भी ज्यादा है। इसमें IT, फाइनेंस, टूरिज्म जैसी इंडस्ट्रीज आती हैं। दिक्कत यह है कि सर्विस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले कम लोगों की जरूरत पड़ती है। तो होता यह है कि इकोनॉमी तो रॉकेट की तरह बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही हैं। इसी को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। और अगर हम गांवों की बात करें तो वहां आज भी लगभग 58% लोग खेती पर निर्भर हैं। यहां अक्सर छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। मतलब एक ही खेत में जहां 2 लोगों की जरूरत है, वहां 5 लोग काम कर रहे हैं। और अब एक ऐसी चुनौती पर आते हैं जो हमारी आधी आबादी यानी महिलाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। ये आंकड़ा देखिए, ये बिना सैलरी वाले घरेलू काम में जमीन आसमान के फर्क को दिखाता है। महिलाएं हर दिन औसतन 363 मिनट घर के कामों में लगाती हैं, जबकि पुरुष सिर्फ 123 मिनट। सोचिए, लगभग 3 गुना का फर्क। इसका सीधा मतलब है कि महिलाओं पर अक्सर काम और घर दोनों का दोहरा बोझ होता है, और इसी वजह से पढ़ी लिखी होने के बावजूद वो अक्सर अच्छी तनख्वाह वाली फुल टाइम नौकरियों से दूर रह जाती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या समझना चाहिए? ये टेबल इस पूरे विरोधाभास को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ हमारे पास दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ है और दूसरी तरफ बेरोजगारी और स्किल्स की कमी जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। ये वाकई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो सीधी सी बात यह है कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में भले ही सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन इन शानदार आंकड़ों को हर एक नागरिक के लिए बराबर मौकों में बदलना ही असली चुनौती है। और यही हमें इस सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भारत अपनी इस वर्ल्ड क्लास ग्रोथ को अपने लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास अवसरों में कैसे बदल सकता है?
ये एक ऐसी चुनौती है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।